हमारे साथ नवाब मलिक जी मौजूद है, नवाब साहब मौजूद है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता। तो सर, इस बार आपने जो मैनिफेस्टो दिया है वो शायद अलग पार्टी से बहुत अलग है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे आपने कवर किए हैं। सर, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमने जो जनरल मुद्दों की तो बात की है, लेकिन हमने कुछ लोगों से हटके भी बात की है। सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की इस शहर में है। हम मुंबई शहर को डस्ट फ्री सिटी बनाना चाहते हैं। 50 साल पहले मुंबई की सड़कों को धोना, साफ करने का कार्यक्रम था। मुंबई का विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि वो अभी असंभव है। आज महानगर पालिका के पास पैसा है, आज टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके मुंबई को डस्ट फ्री सिटी बनाया जाए। हमने जो हैंडीकैप लोग हैं उनके अलग बजट प्रोविजन की बात की है। हमने फेरी वालों के लिए अलग से उनके कार्यक्रम, उनका जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। हमने वर्किंग वुमेन हॉस्टल बड़े पैमाने पे इस शहर में बनाए जाए, ताकि वर्किंग वुमेन जो किराए के मकान में रहती है, रूम शेयरिंग में रहती है, आधी सैलरी उनके उसी में ख़त्म हो जाती है, तो उसके लेके हमने बात की है। हमने मुख बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में एक एक स्कूल जो खाली पड़े हैं, आज एक दो स्कूल है, पूरे परिवार का एक व्यक्ति उस बच्चे को लाने ले जाने में उनका समय चला जाता है, तो उनके स्कूलों की बात की है। हमने स्कूलों में 5वीं कक्षा से कौशल विकास कार्यक्रम जो बीएमसी के स्कूल में चलता था, जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उसको पुनर्जीवित करने की बात की। ये सारे कार्यक्रम हमने अपने घोषणा पत्र में कहे हैं। सर, इसके अलावा अजीत पवार का फिलहाल जो बीएमसी इलेक्शन में महायुति के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, और इस पर काफी विपक्ष पक्ष के अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है कि हमने चुप्पी तोड़ दी तो सही नहीं होगा, वैसे टाइप के निवेदन आ रहे हैं। सर, इस तरह के बयान चुनाव में आते रहते हैं, कुछ बेबुनियाद बातें हो रही हैं। हमें लगता है जो कहा जा रहा है कि हम पन्ने पलट देंगे, जिस स्याही से आपने पन्ने लिखे थे वो स्याही मिट चुकी है, बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। हमें लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिंपरी चिंचवड़, पुणे, परभनी और मुंबई शहर में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस की युति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अमरनाथ में दोनों पार्टियों के चेहरे से नकाब उठाता है। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का गठबंधन आकोट में और मीरा भाईंदर में समर्थन देने से एमआईएम और बीजेपी के चेहरे का नकाब उठाता है। इन गठबंधनों ने इन तमाम पार्टी के चेहरों से नकाब उठा दिया है। कहने की एक बात है, कुछ करते अलग हैं। कल तक जो पर्दे के पीछे चल रहा था, अब सरेआम जनता के सामने आ गया। सर, एक सर एक आखिरी सर एक हो गया सर एक सर सॉरी सर, एक आखिरी सवाल। अजीत दादा लगातार 3 अलग अलग सरकार में तीनों बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, लेकिन ये जो विरोध के बयान आए हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है, तीनों 2 उप मुख्यमंत्री वाली और 1 मुख्यमंत्री वाली सरकार है, वो लंबे समय तक टिक पाएगी सर? क्योंकि अभी 16 के बाद देखते हैं सर अभी चलिए 16 के बाद देखते हैं। सर, नमस्कार, मैं चेतना राजा और फिलहाल आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया के साथ महत्वपूर्ण बातचीत, जहां पर एनसीपी की मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि मेरे हाथों में मौजूद है। इस पूरे मैनिफेस्टो में अनेक महत्वपूर्ण बात की गई है, जिसमें शिक्षण से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, झुपड़पट्टी की डेवलपमेंट से लेकर के सारे प्रकल्प को गति देने का काम, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूवमेंट के अनेक वादे राष्ट्रवादी पार्टी ने इस मैनिफेस्टो के जरिए किए हैं। बीएमसी के इलेक्शन के लिए राष्ट्रवादी के द्वारा किए गए इस पूरे वादों में से कितने वादे वो निभा पाएंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस पूरे बात का फैसला होगा जनता के हाथों में 15 तारीख को, जब जनता करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग। तो क्या इस बार एनसीपी इस मैनिफेस्टो के जरिए अपना जादू दिखा पाएगी? क्या इस चुनाव में एनसीपी का इस मैनिफेस्टो एनसीपी की जीत का कारण बनेगा या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए चेतना राजा के साथ डीसी न्यूज इंडिया।